हम सब अनार को एक एक टेस्टी फल के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक फल है या फिर इसके इन माणिक जैसे चमकते दानों में हजारों साल पुराने राज दबे हुए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पुरानी सभ्यताओं, मिथकों और आज के मॉडर्न साइंस को एक धागे में पिरोती है। तो आज हम अनार के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये तो जीवन शक्ति, समृद्धि और मेडिसिन का एक बहुत पुराना सिंबल है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं क्या छुपा है इसके अंदर। अच्छा, अब अनार के साइंस को समझने से पहले हमें इसकी कहानी को समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तो एक लेजेंड है, एक ऐसी किंवदंती जिसे सदियों से अलग-अलग कल्चर्स ने अपने दिल में संजोया है। और कमाल की बात यह है कि अनार का महत्व किसी एक कल्चर तक ही सीमित नहीं था। अगर हम ऋग्वेद में देखें तो ये धन और फर्टिलिटी का सिंबल है। वहीं एंशिएंट इजिप्ट में इसे जीवन के रिन्यूअल से जोड़ा जाता था। सोचिए, ग्रीस से लेकर पर्शियन एम्पायर तक हर बड़ी सभ्यता ने इसे एक पवित्र दर्जा दिया, एक ऐसा फल जो लाइफ, लव और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता था। और बात करें हिंदू परंपरा की, तो यहाँ तो इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। इसे भूमि देवी यानी हमारी धरती माँ से जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, भगवान गणेश का एक नाम है बीजापुर फलसख्त। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो जिसे बहुत सारे बीजों वाला फल पसंद है। इससे पता चलता है कि ये फल कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। तो चलिए अब इन कहानियों और मिथकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पौधे की असली पहचान पर आते हैं। मतलब पुराने जमाने के जो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसे कैसे देखा, कैसे समझा। चलिए इसके पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। बोटनी की भाषा में इसका नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। इसकी पहचान क्या है? इसके तने थोड़े कांटेदार होते हैं, पत्ते चमकदार हरे रंग के और फूल एकदम ब्राइट ऑरेंज रेड। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके फल के ऊपर का वो क्राउन, वो शाही मुकुट। और पता है वो क्या है? वो असल में इसके फूलों का ही बचा हुआ हिस्सा है। कितना कमाल का है ना? प्राचीन ज्ञान कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि संस्कृत में अनार के एक तो नहीं पूरे 32 नाम हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन पे आधारित डिस्क्रिप्शन है। जैसे रक्त पुष्प यानी लाल फूलों वाला, रक्त बीज यानी लाल दानों वाला, यहाँ तक कि एक नाम है शुकप्रिय जिसका मतलब है तोतों का प्यारा। हर एक नाम नेचर के साथ उस गहरे कनेक्शन का सबूत है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि आयुर्वेद ने अनार के मेडिसिनल गुणों को आखिर समझा कैसे? आयुर्वेद के पास एक बहुत ही खास सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली जो किसी भी पौधे का हमारे शरीर पर पड़ने वाले असर का एक सटीक नक्शा बना देती है। इस तरीके को कहते हैं रस पंचक। आप इसे आयुर्वेद का फार्माकोलॉजिकल कोड या मेडिसिनल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये असल में 5 गुणों का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा जो ये बताता है कि कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसा असर दिखाएगी। और यही वो चाबी है जिससे अनार के औषधीय रहस्य खुलते हैं। तो ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। अनार में आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, मीठा, खट्टा और थोड़ा कसैला। इसकी तासीर यानी इसका इफेक्ट ठंडा होता है। डाइजेशन के बाद ये शरीर में मीठा असर छोड़ता है। और इसके गुण कैसे हैं? ये हल्का है और थोड़ा स्निग्ध यानी चिकना है। अब यही जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे इतना बैलेंस्ड बनाता है। ये हमारे शरीर की तीनों मेन एनर्जीज, वात, पित्त और कफ को शांत करने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, इन सभी गुणों के अलावा भी अनार में कुछ ऐसा है जो इसे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। समझ लीजिए कि ये इसकी एक सुपर पावर है। जानना चाहेंगे वो क्या है? उस सुपर पावर है इसका प्रभाव। अब ये प्रभाव क्या होता है? देखिए, आयुर्वेद में प्रभाव किसी भी जड़ी बूटी का वो स्पेशल इफेक्ट होता है जिसे आप उसके टेस्ट या तासीर जैसे नॉर्मल नियमों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये उसकी अपनी एक यूनिक, एक अनएक्सपेक्टेड पावर होती है। और अनार का प्रभाव दिखता है एक बहुत ही जबरदस्त पैराडॉक्स में, एक विरोधाभास में। सुनिए, ये एक ही समय पर ब्लीडिंग को रोकता है और साथ ही साथ नया खून बनाता भी है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही दवा में ब्रेक भी हो और एक्सेलरेटर भी। ये दिखाता है कि इस पौधे की अपनी एक अलग ही इंटेलिजेंस है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बात करते हैं।
आयुर्वेद की फार्मेसी में यानी औषधालय में ये पौधा असल में कितना कितना इम्पोर्टेंट था। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 634। पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में अनार का इस्तेमाल 634 अलग अलग मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस में मिलता है। 634! सिर्फ ये एक नंबर ही इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए काफ़ी है ना। और अगर हम देखें कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, तो वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए 158 अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब साफ है कि गट हेल्थ के लिए ये कितना ज़रूरी था। अगर कुछ ठोस उदाहरणों की बात करें तो दाड़ीमा वलेहन नाम का एक हर्बल जैम है जो डायरिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम आता था। एक और है दाड़ीमादी घृत। इसका इस्तेमाल हार्ट की प्रॉब्लम्स, एनीमिया, इन सब के लिए किया जाता था। ये सिर्फ मुश्किल से नाम नहीं है, ये हजारों साल पुरानी टेस्टेड मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के ज़माने में भी रेलेवेंट है? क्या मॉडर्न साइंस इसे मानता है? और इसका जवाब है हाँ। यहीं पर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस आकर मिलते हैं। सोचिए, आयुर्वेद जिसे शीतवीर्य यानी कूलिंग प्रॉपर्टी कहता है, आज साइंस उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलीफिनॉल्स कहता है। आयुर्वेद के हेमोस्टैटिक एक्शन को आज हम जानते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सपोर्ट करता है। बस भाषा बदल गई है, कॉन्सेप्ट वही है। मॉडर्न साइंस ने तो उन खास मॉलिक्यूल्स को भी पहचान लिया है जो अनार को ये सारी ताकत देते हैं। इनमें मेन है एलेगिटानिन, जिसमें एक खास है पुनिकलैगिन और फ्लेवोनॉइड्स। यही वो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसके इन कमाल के गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। तो अनार की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे राज हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छुपे होते हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास और ऐसे कितने प्राचीन रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।